यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जो है अभी जारी है। जैसा कि हम आपको पहली खबर में बता रहे थे, यूक्रेनी सैनिक जो हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी ब्रेकिंग और जिसकी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर की ट्रेनिंग ले रहे हैं सैनिक। जर्मनी में ये ट्रेनिंग चल रही है। जैसे जर्मनी में दो चीजों की ट्रेनिंग चल रही है, एक जो आर्मामेंट्स उनको दिए जा रहे हैं, दूसरे लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग चल रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मेरे साथ है सबसे पहले जनरल द्विवेदी सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ प्रोफेसर राजन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे तमाम अहम मुद्दों पर। और मेरे साथ, जिनके लिए मैं हमेशा बहुत बायस रहता हूं, मेरे साथ एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर मौजूद हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स भी। हिमांशु हमारे साथ है, सुमेरा, और कौन कौन है? हमारे साथ सुरभि मौजूद हैं, हमारे साथ युद्ध के मैदान में मौजूद मनीष झा भी हैं। मनीष एक बहुत खास जगह पर मौजूद हैं और बहुत अहम जानकारी हमें इस युद्ध से जुड़ी हुई देने वाले हैं निशान। और इससे पहले हम आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। 1 साल के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, 1 साल के अंदर कैसे चीजें चल रही हैं? मनीष, सबसे पहले ये बताइए, अभी इस वक्त क्या हालात हैं जहां पर आप मौजूद हैं और अपनी लोकेशन के साथ? बिल्कुल निशान, देखिए इस वक्त मैं इस युद्ध के एपिसेंटर डोनेट्स्क में मौजूद हूं। आप लगातार बता रहे हैं कि डोनेट्स्क में किस तरह से हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच में आज युद्ध की सालगिरह पर हम आपको बताएंगे कि देखिए किस तरह से रूसी सेना भी इस हमले का पलटवार करते हुए अपना जान पर खेल कर रही है कि वो जब हेलीकॉप्टर से आ रही है, चूंकि अब यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो क्या कर रही है कि जैसे ये देखिए, मैं इस मनीष, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। पहले अपने दर्शकों को बता दूं, जिस जगह मनीष मौजूद हैं वहां पर अभी इस वक्त इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी मौजूद नहीं है। डोनेस्क में हेवी बम्बार्डमेंट चल रहा है। डोनबास के 2 पार्ट हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। ये डोनेस्क में है। मनीष, पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ? देखिए पिछले 24 घंटे में यही हुआ कि जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, मुझे लगता है कि मेरे ही स्वागत के लिए यहाँ पर अमेरिकन हाइमार्स के जरिए लगातार अटैक किए गए। ठीक डोनेट्स्क शहर के बीचों बीच अटैक हुए और उसके बाद रात भर से मैं धमाके की आवाज़ सुन रहा हूँ। रह कर धमाके आ रहे हैं, लगातार मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। हालांकि मुझे बताया गया कि यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने यहाँ सिटी सेंटर से काफ़ी पीछे धकेल दिया है, लेकिन अब वो लंबी दूरी के हाइमार मिसाइल के जरिए अटैक कर रहे हैं। और इसके पलटवार में अब रूसी सेना क्या कर रही है कि रूसी सेना, जैसे ये नदी तट में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये कालम्यूस नदी है, जो इस वक्त ठंड की वजह से इसका पानी जमकर बर्फ हो गया है। और इस नदी तट के ठीक ऊपर से होकर, ठीक ऊपर से एकदम पानी के लेवल के बराबर के से होकर हेलीकॉप्टर आते हैं और वो हेलीकॉप्टर फिर उड़कर, समझिए एकदम पानी के लेवल से बराबर से, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ समझिए हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहाँ होती है, और फिर वो एकदम 10-20 मीटर से लेकर 50-100 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। और फिर सामने का जो टेरिटरी है जहाँ पर कि यूक्रेनी सेना मौजूद होती है, उस पर वो गोलियों से बौछार करती है या मिसाइल दागती है और फिर वो वापस नदी की तरफ चली जाती है। और यही हाल रूसी सेना द्वारा दागे हुए मिसाइलों का है। पर्पस ये है कि वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के जद में ना आए। तो इस तरह से क्लोज फाइटिंग हो रही है। समझिए कि हेलीकॉप्टर से, मिसाइल से वैसे ही हमले हो रहे हैं जैसे कि सेनाएं आर्टिलरी के जरिए या फिर आमने सामने बंदूकों से फायरिंग करती है। ठीक उसी तरह की फायरिंग इस जगह पर हो रही है। और आप समझिए कि TV9 की टीम जब डोनेट्स्क में मौजूद है और यहाँ से बस बाखमुत पास है, सोलेदार पास है, उगलीदार पास है, ये तमाम वो इलाके जहाँ पर अभी भीषण संघर्ष चल रहा है, जहाँ की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, जहाँ पर सैनिकों के लाशों के अंबार बिछे हुए हैं। और उसके बीच से TV9 की टीम मौजूद होकर आपको बता रही है कि आज सालगिरह के दिन दरअसल यहाँ सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल मनीष, और आप अपना बहुत ख्याल रखें। आप युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं तो बी सेफ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।